मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? इन द फ्लोइंग एपी, ये एपी दिया हुआ है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। ये बॉक्स दिया हुआ है जिसमें मिसिंग टर्म्स है, एपी में कुछ मिसिंग टर्म्स है जिसको निकालना है। ठीक है, चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। यहाँ पे वन सॉल्यूशन वन करते हैं। देखिए इसमें एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2x वो वाट और 26। ठीक है, तो ये वाला सेकेंड टर्म्स निकालनी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d होता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स एंड थर्ड टर्म्स दिया हुआ है, जिसमें सेकेंड टर्म्स मिसिंग है, ए प्लस डी का वैल्यू मिसिंग है, तो ए प्लस डी निकालना है। तो ए दिया हुआ, ए का वैल्यू क्या है? 2 है, और ए प्लस 2d का वैल्यू दिया हुआ है 26 है। तो ए का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। ए का वैल्यू अगर पुट करते हैं 2 प्लस 2d इजकल टू 26, 2d इजकल टू 26 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, 24। तो 2d इजकल टू अगर 24 होता है तो d इजकल टू 24/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 12। d का वैल्यू निकल गया, d का वैल्यू कितना है? 12। जब d का वैल्यू निकल गया 12, तो हम निकाल सकते हैं इसको a प्लस डी का वैल्यू, क्योंकि a प्लस डी का वैल्यू मिसिंग है। तो a प्लस सेकेंड टर्म्स a प्लस डी का क्या हो जाएगा वैल्यू? a का वैल्यू 2 है और d का वैल्यू 12 है, ये हो जाएगा 14। ठीक है, मिसिंग टर्म्स कितनी है? 14 टर्म्स जो वैल्यू है, जो मिसिंग टर्म्स की वैल्यू है वो क्या है? 14 है। ठीक है, आगे समझ में? चलिए दूसरा इसमें देखते हैं, दूसरा प्रॉब्लम क्या है। दूसरा है, देखिए ये मिसिंग टर्म्स है, ए मिसिंग है, ए प्लस डी दिया हुआ है, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, 4 टर्म्स 1 2 3 4, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए का वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, डी, ए प्लस डी का वैल्यू दिया हुआ है 13 है, तो ए प्लस डी का वैल्यू क्या है? 13 है। ठीक है, ए प्लस 2d का वैल्यू मिसिंग है और ए प्लस 3d का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए प्लस 3d इजकल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, हमने ये जो दिया हुआ है हमने लिख लिया। अब इक्वेशन 2 माइनस 1 कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन ये 1 है, ये 2 है, 2 माइनस 1 कर देते हैं, तो a प्लस 3d। ठीक है, a प्लस डी यहाँ लिख लेंगे, ये है a प्लस 3d बराबर 13 और a प्लस डी बराबर 13 है, a प्लस डी बराबर 13 है, तो ये हो जाएगा 13, ये 3d हो जाएगा और ये हो जाएगा 13। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस माइनस ये कट जाएगा और 3d में से ये 1d गया तो 2d बच गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13d माइनस में है, 13d माइनस में, अब प्लस में क्या है? 3d, तो ये हो जाएगा 2d बराबर माइनस 10d, तो d बराबर माइनस 5। ठीक है, d का जब वैल्यू निकल गया तो a का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, तो a का वैल्यू, ठीक है, तो a प्लस d बराबर 13 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू a है, d का वैल्यू -5 है, इजकल टू 13 दिया हुआ है, तो a बराबर कितना होगा? 13 प्लस 5 इजकल टू 18। ठीक है, तो a का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू कितना हो गया? 18 हो गया। अब जो मिसिंग टर्म्स है उसका निकाल लेते हैं। मिसिंग टर्म्स कौन कौन से हैं? मिसिंग टर्म a प्लस डी है, सॉरी पहले a था तो a निकल गया है, तो दूसरा टर्म्स मिसिंग है। दूसरा टर्म्स कौन सा मिसिंग है? a प्लस 2d, a प्लस 2d मिसिंग है, तो a प्लस 2d का मतलब a का वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 18 है, और 2 प्लस 2 d का वैल्यू कितना है? -5, तो 18 माइनस 5 टू 10 हो जाएगा, तो 18 में से -10 होगा तो ये बचेगा 8, तो a प्लस 2d बराबर
8 हो गया। तो मिसिंग इसमें से कितने कौन कौन मिसिंग था, ये और ये, इसका वैल्यू कितना 18 होगा, 8 होगा, सॉरी 18 होगा, ठीक है। और जो ये टर्म मिसिंग है इसको वैल्यू 8 होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा प्रॉब्लम क्या कह रहा है, देखिए तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा है यहाँ पे एपी दिया हुआ है, यहाँ पे एपी क्या है 5, मिसिंग है एक टर्म्स, फिर मिसिंग है एक टर्म्स, फिर 9 1/2, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो इसमें से कौन कौन सा टर्म्स दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए इजकल टू 5 दिया हुआ है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 3डी बराबर 1/2, इसको आप लिख सकते हैं। 9 2 जा 8, 18 और 18 1 19, 19/2, ठीक है। ये दिया हुआ ए प्लस 3डी, ए का वैल्यू पता है, 3डी की भी वैल्यू पता है, तो डी का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ए प्लस 3डी इजकल टू 19/2, तो ए के वैल्यू कितना है 5 प्लस 3डी इजकल टू 19/2, ठीक है। यहां पे निकाल लेते हैं, तो 5 को इस तरफ ले जाते हैं, तो 3d बराबर 19/2 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 1 कर दिया। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। 3d का वैल्यू है, 3d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 में से 10 जाएगा तो 9/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए d का वैल्यू निकाल लेते हैं, d इजकल टू 9/2 और ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 3 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो d का वैल्यू क्या है 3/2 निकल गया। अब d का जब वैल्यू निकल गया तो मिसिंग टर्म्स निकाल लेते हैं। मिसिंग टर्म्स क्या है, मिसिंग टर्म्स a प्लस डी है, a का वैल्यू कितनी है, a के वैल्यू 5 है और प्लस d का वैल्यू क्या है 3/2 दिया हुआ है। तो इसको a प्लस डी का वैल्यू निकालेंगे तो ये टर्म हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10 प्लस 3 इसका 2 13/2, ठीक है। दूसरा टर्म्स निकाल लेते हैं। दूसरा टर्म्स यहाँ पे क्या है a प्लस 2d, ठीक है। तो a प्लस 2d का वैल्यू कितनी है, a के वैल्यू कितनी 5 2 इंटू d का वैल्यू कितनी है, d का वैल्यू 9, ये है 3/2, इससे 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 3 8। a प्लस 2d का वैल्यू कितनी हो जाएगा 8, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे चलते हैं, चौथा प्रॉब्लम देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं, फोर्थ प्रॉब्लम एपी दिया हुआ है, एपी इजकल टू -4 दिया हुआ है, फिर एक टर्म मिसिंग 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 है और फिर 6 दिया हुआ है, ठीक है। 4 टर्म्स मिसिंग है इसमें और 6 दिया हुआ है। तो यहां पे हो जाएगा ए प्लस डी मिसिंग है, ए प्लस 2d मिसिंग है, ए प्लस 3d मिसिंग है, ए प्लस 4d मिसिंग है और ए प्लस 5d ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। तो a प्लस 5d इजकल टू कितनी है 6 दिया हुआ है और a का वैल्यू कितना है -4 है, प्लस 5d इजकल टू 6, तो 5d इजकल टू 6 प्लस 4 इजकल टू 10, ठीक है। तो d इजकल टू कितना हो जाएगा 2 होगा, 5 डिवाइड बाई 5 10 डिवाइड बाई 5 इजकल टू 2, d का वैल्यू निकल गया। जब d का वैल्यू निकल गया तो हम टर्म्स निकाल लेते हैं। तो पहला टर्म्स कौन सा a प्लस डी है, मतलब मिसिंग टर्म्स, फर्स्ट मिसिंग टर्म्स a प्लस डी है। तो a का वैल्यू कितना है -4 है, d का वैल्यू कितना है +2 है, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। a प्लस 2 4 -4, फर्स्ट टर्म्स कितना हो गया ये -2 हो गया। सेकेंड टर्म्स कितना है a प्लस 2d, a का वैल्यू -4 है, प्लस 2 इंटू 2 इजकल टू 2 2 जा 4 प्लस में 4 माइनस में 4 इजकल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा 0, ठीक है। a प्लस 3d का वैल्यू क्या हो जाएगा -4 प्लस 3 इंटू 2
ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 में से 4 गया 2, ये हो जाएगा 2। a प्लस 4d, 4d का वैल्यू कितना है -4 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 में से -4 हुआ तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, आपको समझ में आ गया? पूरा समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट 5 में क्या है, इशू क्या है 5 में, 5 देख लेते हैं। देखिए एपी दिया हुआ है, एपी क्या, ए मिसिंग है, ए क्या है मिसिंग है, फिर 38 है, फिर मिसिंग है, फिर मिसिंग है, फिर मिसिंग है, और फिर -22 दिया हुआ है। ठीक है, दिया क्या क्या है, a प्लस डी दिया हुआ है, a प्लस डी इक्वल टू 38 दिया हुआ है। ठीक है, a प्लस 2d मिसिंग है, a प्लस 3d मिसिंग है, a प्लस 4d मिसिंग है, a प्लस 5d दिया हुआ है, a प्लस 5d 22 दिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब इस दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, इक्वेशन 2 - 1 कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे कर लेते हैं आराम से। इक्वेशन 2 a प्लस 5d इजकल टू -22। अब क्या है, इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो a प्लस डी ऐसे कर लीजिए 38। ठीक है, माइनस करना तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये प्लस में है और ये माइनस में कट जाएगा। ये देखिए ये क्या, 5d में से 1d चला गया तो 4d हो जाएगा। ठीक है, -22 है, -22 है और -38 है। ठीक है, तो 4d इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 और 8 10 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2 5 और 1 बचा 6, 60 हो जाएगा। तो d इक्वल टू -60/4। ठीक है, 15 चौका 60, 15 हो जाएगा। तो d इक्वल टू -50। d का वैल्यू निकल गया। अब किसका किसका वैल्यू निकालना है, देखिए a प्लस a का वैल्यू निकल गया, नहीं a का वैल्यू निकालना है पहले। तो a प्लस d इक्वल टू 38 दिया हुआ है, तो d का वैल्यू यहां मैं पुट कर देता हूँ। a का वैल्यू सॉरी a निकालना है, a का वैल्यू है -15 दिया हुआ है, 38 हो जाएगा। तो a -15 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38 प्लस 15, ये हो जाएगा 5 और 8 13, बचा 1 3 और 1 4 1 5 53 हो जाएगा। a के वैल्यू कितना हो जाएगा 53। ठीक है, 53 हो जाएगा a का वैल्यू। अब a का जब वैल्यू निकल गया तो आगे वैल्यू निकाल लीजिए। आगे वैल्यू क्या है, a का वैल्यू निकल गया, a प्लस d का वैल्यू है, a प्लस 2d का वैल्यू निकालना है। तो a प्लस 2d का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 53 है प्लस 2 है, और d का वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। a की वैल्यू कितना 53 है और 2 इंटू d का वैल्यू कितना -15, ये 53 -30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा 23। सिमिलरली अगर a प्लस 3d निकालते हैं तो a का वैल्यू है 53 माइनस 3d का वैल्यू, d का वैल्यू 15 है, 3 के मतलब 45, 13 में से 5 गया 8, ये बचा 4 में से 4 गया 0, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट टर्म निकाल। तो लास्ट टर्म क्या है इसका, a प्लस 4d है, a का वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 53 है प्लस 4 इंटू -15, तो 53 माइनस 15 चौका 60, 60, तो ये हो जाएगा माइनस कितना 60 से 53 गया 7 -7। ठीक है, -7। ठीक है,
समझ में आ गया आपको? अगर समझ में आ गया तो वीडियो को थम्स अप कर दे, शेयर कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।